हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आर एच ओ, वीगा, गामा, थीटा, डेल्टा, आई बी, कॉल आई, कॉल एल टी पी, और आप देख सकते हैं इधर कॉल साइड में, ये पुट साइड में। तो ये सब होता क्या है, ये सब देखिए। ये टोटल जो है, ये सब क्या होता है। आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर का सोचते हैं कि कुछ चलो मैं इस एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ, तो ये सब क्या है, ये सबको आपको पता है ये सब क्या है। आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम को बाई करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है, चाहे ये कोई सा भी वीक का हो या फिर मंथली एक्सपायरी का हो, ये यही सब के कारण ही इसमें मोमेंट होता है। चाहे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, तो इसका देन है, इसका, ये सब का देन है। आर एच ओ, वीगा, गामा, थीटा, डेल्टा, आई बी, ये आपको कॉल साइड में भी रहेगा और आपको पुट साइड में रहेगा, दोनों साइड में देखिए, ठीक है। तो इधर भी आपको है पुट वाई, आई बी, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, आर एच ओ, और आपको कॉल और पुट दोनों में है। आप देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन का प्रीमियम है ना, तो ये सारा खेल यही सब का है, यही सब चेंज कराता है। इसको कराता है जो हम लोग ऑप्शन मतलब प्रीमियम हम लोग जो बाय करते हैं ना, चाहे कॉल साइड का या फिर पुट साइड का, ये प्रीमियम है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा कोई सा स्ट्राइक प्राइस का हम लोग को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल का प्रीमियम बाय कर लेते हैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, और लग रहा है नीचे गिरेगा मार्केट, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट साइड का प्रीमियम को बाय कर लेते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन जो सारा मोमेंटम प्रीमियम का होता है ना, इसी सबके कारण होता है। आई बी, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, आर एच ओ, ठीक है, ये टोटल। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसका काम क्या है, मतलब ये क्या करता है, किसके कारण इस वजह से प्रीमियम में मतलब डाउन आता है या अप जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए डिटेल्स के साथ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाइएगा, ठीक है। एक एक करके समझते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है टोटल, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर एच ओ, ठीक है। इसका हालांकि बहुत कम यूज है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है ना, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से क्या होता है ना, ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। जैसे आप देखते होंगे इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है, जो कि आरबीआई कराता है। कौन करता है, आरबीआई, आपको पता होगा, ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से क्या होता है, ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा, ये कौन बताता है, आर एच ओ। कौन बताता है, आर एच ओ। तो मैं इधर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर नहीं बता रहा हूँ, दोनों सब सेम है, तो समझ जाइएगा इसका भी वही है, ठीक है। तो आर एच ओ क्या बताता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। ऑप्शन मतलब क्या हो गया, प्रीमियम, ये सब हो गया, ये सब ऑप्शन मतलब बोलेंगे समझ जाइए। ये दोनों साइड है कॉल अप पुट, ठीक है। इधर आपको इन द मनी हो गया कॉल साइड का, इधर आउट ऑफ द मनी, इधर इन द मनी हो गया पुट का, इधर हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इधर आता है आपको एटीएम, बीच का जो रहता है, जो मार्केट के पास चलता है, वो एटीएम कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए। तो आर एच ओ क्या बता रहा है, आर एच ओ बता रहे इंटरेस्ट रेट चेंज होने से ऑप्शन का प्राइस कितना बदलेगा, ठीक है। आरबीआई जैसे इंटरेस्ट रेट आपको चेंज करता है कभी कभी, तो ऑप्शन पे इसका प्राइस पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, कॉल साइड में भी इफेक्ट पड़ता है और आपका पुट साइड में भी, ठीक है। मैं आपको सिंपल एकदम शब्दों में बता रहा हूँ, तो एकदम समझ जाइए, ठीक है। अब मान के चलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आरबीआई क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है। तो कॉल का जो प्राइस है, कॉल साइड का ऑप्शंस का प्राइस क्या होगा, ये आपको बढ़ जाएगा, समझ गए। कॉल साइड का जो प्रीमियम कराएगा वो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो मतलब क्या, आर एच ओ इसको पॉजिटिव मान के चलिए, ठीक है। ये कॉल साइड का मैं बताया। अब पुट साइड का क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसमें भी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, पुट का प्राइस गिरेगा। उसमें इधर में क्या बताएगा, आर एच ओ नेगेटिव बताएगा, समझ गए। तो ये मैंने कॉल का पहले बताया आपको, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बढ़े मतलब बढ़ गया, तो मान के चलिए कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, आर एच ओ पॉजिटिव। और सेम इधर कॉल पुट साइड में अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का मैं जो आरबीआई आपको 3 महीना में या कितना में देखिएगा निकाल दे करता है, ठीक है। तो पुट का प्राइस क्या करेगा, होगा गिरेगा, पुट का ये, ठीक है, प्रीमियम का। तो आर एच ओ नेगेटिव है, समझ गए। तो सिंपल यहाँ टोटल आपको यहाँ दिया हुआ, उतना डिटेल से मैं नहीं जाऊँगा, बाकी यहाँ टोटल हर एक स्ट्राइक प्राइस का टोटल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आर एच ओ का हो चाहे वेगा का हो, थीटा हो, देखिए 26,000, 26,500 टोटल पूरा दिया हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे तक का,
ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा स्ट्राइक प्राइस का दिया हुआ है, तो सब स्ट्राइक प्राइस पे अपना अलग अलग है, तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। समझ गया। तो मान के चलिए कॉल का मान के चलिए, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो मान के चलिए कि अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाएगा इधर का कॉल का, इधर घटता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर सा, तो इधर सा का क्या होगा, प्रीमियम का रेट गिर जाएगा। समझ गया। अब देखिए वेगा, वेगा इधर भी है इधर भी है, वेगा नाम तो सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो यहाँ पे आपको है देख सकते हैं वेगा, वेगा और आईबी मान के चलिए दोनों सिमिलर टाइप का, मतलब एक दूसरे से टोटल कनेक्टेड है, टोटल एक दूसरे से। समझ गया। आईबी डेल्टा थीटा गामा, ठीक है, तो टोटल एक दूसरे से कनेक्टेड, वही यही सब क्या करता है, प्रीमियम का रेट को चेंज करता है। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हैं अलग अलग डिजिट अलग अलग है, हर एक एक्सपायरी पे भी आपको ये सब अलग अलग दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एक्सपायरी भी आप अगर चेंज कीजिएगा यहाँ पे देखिए, तो अब जो आपको एक्सपायरी का देखना है, आप जो एक्सपायरी का प्रीमियम बाय कर रहे हैं, जिसका प्लान कर रहे हैं आप, ठीक है, तो मैं एक इंडेक्स में बता रहा हूँ, सब में काम करेगा, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो, मिड कैप टोटल में, और आपको स्टॉक फ्यूचर में ही काम करता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, हो गया वीगा, वेगा, ठीक है, वेगा का देखिए आईबी चेंज होने से, देखिए ये हो गया आईबी, ये देखिए मैं बता रहा हूँ बार बार एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, ठीक है, ये देखिए वेगा और आईबी। तो देखिए आईबी चेंज होने से, ये जो आईबी ये चेंज हो रहा है हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, देख सकते हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हैं टोटल हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो देखिए ये आईबी चेंज होने से ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा या घटेगा, समझ गए। कौन बताता है आपको, वेगा। वेगा क्या बता रहा है, वेगा आपको बता रहा है कि आईबी चेंज होने से ये जो चेंज होगा इसका हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि अगर प्राइस अगर चेंज हो रहा है, ये आईबी मतलब चेंज हो रहा है, सॉरी आईबी अगर चेंज हो रहा है तो ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये कौन बताता है आपको, वेगा। समझ गए। तो वेगा मान के चलिए यहाँ पे है आपको, चलिए मैं मान लेता हूँ 12, सीधा सीधी हम समझने में सही होगा, सीधा सीधी समझिए कि 12 है वेगा, और आपको आईबी है ये हो गया, वेगा आपको 12 है, ठीक है, और आईबी आपको 1% है, ठीक है, ये आपको 1% है आईबी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो मतलब प्रीमियम हो गया, ये आपको कितना हो जाएगा 12, सीधा सीधी में बताया। अगर मान के चलिए वेगा 10 है, ठीक है, और ये 1% मतलब ऊपर चला गया 1% आईबी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, सीधा सीधी मतलब रुपए में हो जाएगा, ये प्रीमियम है, कहीं कि प्रीमियम लोग रुपए में है ना, देख सकते हैं रुपए का सिंबल है, ठीक है, समझिए। तो वेगा जैसे कि 12 है, आईबी आपका 1% अब चला गया, आईबी 1% क्या गया, अब चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, तो हो जाएगा कॉल का जो प्रीमियम है ये हो जाएगा 12, समझ गए, ये आपको 12 हो जाएगा। सेम अगर इसका अपोजिट चला गया, ये अगर घट गया सीधा, तो 1% नीचे आ जाएगा, तो मतलब नीचे अगर मान ऊपर गया तब 12 आया, नीचे आया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब देखिएगा कि इवेंट से पहले देखिएगा आईबी हाई हो जाता है, ये जो आईबी है इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी, ये क्या होगा, हाई हो जाता है। तो ऑप्शन का जो प्राइस है, ऑप्शन मतलब क्या, प्रीमियम, ये देखिएगा इसका रेट बढ़ जाता है, प्रीमियम का जो रेट है हम लोग जो खरीदते हैं, हो सकता है एक लॉट का 5000 सबका अलग अलग रेट है, तो जो 5000 का हो जाएगा 5500 हो सकता है 5400 5300, ठीक है। इवेंट के बाद जैसे इवेंट बीत जाएगा आईबी क्या होगा, क्रैश होगा, क्रैश मतलब क्या होगा, गिर जाता है, ठीक है, तो फिर उसको बोलता है आईबी क्रैश हो जाना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर ऑप्शन का जो प्राइस है वो फिर क्या होता है, सस्ता हो जाता है। ऑप्शन मतलब क्या, प्रीमियम का प्राइस सस्ता हो जाता है, समझ गए। आईबी मतलब होता है इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी, ठीक है। अब मार्केट मतलब फ्यूचर में कितना मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना ये आपको बताता है भी, मतलब फ्यूचर में मतलब मार्केट मूवमेंट कितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा नहीं होगा ऐसा कुछ, ये भी आपको एक तरह से बताता है, इसलिए इसको बोला जाता है इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आईबी हाई रहा तो ऑप्शन का जो प्राइस है हर एक स्ट्राइक प्राइस पे वो आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेलर्स के लिए बेटर है, सेलर्स के लिए अच्छा है, लेकिन बायर्स के लिए क्या है, सही नहीं है। जो अच्छा सेलर्स के लिए होगा वो बायर्स के लिए सही नहीं हो, जो बायर्स के लिए अच्छा हो सेलर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आईबी अगर लो है, देख सकते हैं आईबी अगर मान के चलिए लो है ये, तो क्या होगा, ऑप्शन से आपको सस्ता मिलेगा, ऑप्शन मतलब क्या, प्रीमियम,
ये आपको क्या होगा, सस्ता मिलेगा। तो ये बाइट्स के लिए सही है। समझ गए? क्लियर हो गया आपको? तो एक दूसरे से क्या है, वेगा आईबी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है आपका। ठीक है, अब आइए गामा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, समझ गए? कमेंट्स कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे, लाइक कर दीजिए। देखिए गामा का देखिए क्या है, देखिए ये भी एक दूसरे से कनेक्ट है। देखिए ये या फिर ये मतलब बोल रहा हूँ ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड, ध्यान से देखिए समझिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो गामा है, डेल्टा जो है, ये देखिए डेल्टा कितना फास्ट चेंज होता है, गामा बताता है ये। गामा क्या है, मतलब गामा क्या बताता है कि डेल्टा जो है, ये देखिए डेल्टा इधर भी है, तो ये डेल्टा जो है ये कितना फास्ट चेंज होता है वो बताता है गामा। समझे? तो डेल्टा एक तरह का क्या है, स्पीडोमीटर है। गाड़ी में देखे ना स्पीडोमीटर रहता है, स्पीड बताता है। तो ये आपको स्पीडोमीटर ही क्या, प्रीमियम कितना चेंज होगा, मूव होगा, ये बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे चलिए यहाँ पे गामा है, गामा है, ठीक है, हर एक स्टैक प्राइस पे आप देख सकते हैं गामा है। ठीक, इधर भी है, इधर भी है डेल्टा, इधर भी, इधर भी। मैं सीधा सीधी सिंपल में बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए गामा है, ठीक है, गामा आपको कितना है, 0.05 है। ठीक है, ये आपको गामा है 0.05। ठीक है, अब जो डेल्टा है, ये जो आपको डेल्टा है, ये आपको कितना है, 0.50। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर निफ्टी अगर 10 अगर ऊपर चला गया, निफ्टी अगर ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा 0.50, 0.50 और प्लस हो जाएगा कितना, 0.05 इंटू 10, क्योंकि निफ्टी 10 मूव किया ना। ठीक है, तो हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1.0। समझ गए? कहने का मतलब गामा क्या है, डेल्टा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब देखिए गामा 0.05 है, गामा आपका 0.05 है, और आपको जो डेल्टा है ये 0.50 है। ठीक है, अब निफ्टी क्या हुआ, 10 पॉइंट ऊपर चला गया आपका। ठीक है, ऊपर चला गया। ठीक है, मैं इधर का लेकर बात कर रहा हूँ, इधर भी अगर पुट साइड का भी देखिएगा, अगर नीचे आ गया तो उस अनुसार नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल पॉइंट में करके बता रहा हूँ, 0.56 उसने लिया हूँ, कैलकुलेटर में भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल में बता रहा हूँ, अगर निफ्टी यहाँ से फिर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 0.50 प्लस हो जाएगा कितना, 0.05 इंटू 10, क्योंकि 10 ऊपर गया था। तो अब कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना कीजिएगा तो 1.0 हो जाएगा। मतलब आपका जो सडनली बहुत फास्ट मूव होता है, ऑप्शन क्या होगा, फास्ट मूव होगा। अब देखिए एटीएम का जो ऑप्शन रहता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, और ये खास तौर पे एटीएम के पास जो रहता है ना, ये ज़्यादा इसमें फास्ट मूवमेंट होता है। एटीएम के पास में जो रहता है, एटीएम मतलब एट द मार्केट के पास में, जो है कि मान के चलिए अभी चल रहा है 25,850 चल रहा है मार्केट, तो 25,850 का स्ट्राइक प्राइस है, 25,900 का। इसमें क्या होगा, फास्ट मूवमेंट मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो बाइट्स के लिए क्या है, पॉजिटिव है। बाइट्स के लिए क्या रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये बाइट्स के लिए। समझ गए? लेकिन सेलर्स के लिए फिर मैं बताया, उसके लिए सही नहीं रहेगा। जब बाइट्स के लिए अच्छा है तो सेलर्स के लिए, जो सेलर्स के लिए अच्छा हो बाइट्स के लिए नहीं है। समझ गए? तो आपको गामा का काम यही है। ठीक है, तो गामा से फिर मैं आपको साथ ही साथ डेल्टा का भी एक बार, एक दूसरे रिलेटेड फिर भी एक बार फिर से इसका भी बता देता हूँ। ठीक है, डेल्टा का ये देखिए, ये आपका डेल्टा का, थीटा का बता दूंगा। तो देखिए अब डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा बताता है कि ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा या घटेगा, जो कि मैंने आपको बताया इससे पहले। ठीक है, डेल्टा क्या बता रहा है कि ऑप्शंस मतलब क्या हो गया, इधर ये जो हो गया ऑप्शन बोलिए या फिर प्रीमियम बोलिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्या बताता है डेल्टा, कि ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा या फिर घटेगा। या जबकि निफ्टी मान के चलिए 1 पॉइंट अगर मूव करे, तो मान के चलिए 1 पॉइंट का ही मैं सिंपल कैलकुलेट में लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मान के चलिए कॉल का, मान के चलिए कॉल साइड का है। ठीक है, ये कॉल साइड का है। ये देखिए डेल्टा क्या बता रहा है आपको कि ऑप्शन का प्राइस कितना
बढ़ेगा या घटेगा। निफ्टी अगर 1 पॉइंट अगर मान के चलिए मूव किया तो 1 पॉइंट मान लीजिए निफ्टी मूव किया तो मान के चलिए कॉल साइड का देखिए, ये 0 से क्या होगा, 0 से 1 आएगा, ऊपर गया तो निफ्टी। और वही अगर नीचे गया तो पुट साइड में क्या हो जाएगा, 0 से -1 चला जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सिंपल। अब जैसे देखिए नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए। देखिए अब जैसे देखिए कि कॉल साइड का देखिए, कॉल साइड का डेल्टा है 0.50, 0.50, ये देखिए 0.50 है कॉल साइड का डेल्टा। ठीक है, निफ्टी यहाँ से क्या गया, 10 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ गए, ये आपका 5 हो जाएगा। वही अगर नीचे चला गया, नीचे चला गया, ये पुट साइड का भी इधर मतलब सेम कैलकुलेट सेम ही होगा आपका। ऊपर गया तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, नीचे गया तो उसका अपोजिट कैलकुलेट हो जाएगा। अपोजिट मतलब क्या कि सेम मतलब हो जाएगा। समझ गए, मतलब 10 पॉइंट अगर ऊपर गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब इधर नीचे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एटीएम के पास जो रहता है ना, ये डेल्टा, ये हो गया एटीएम के पास में। ये देखिए ये एटीएम अभी जो मार्केट चल रहा है, तो ये वाला जो है एटीएम के पास में है, ये वाला में इसका क्या है, मूव क्या रहता है, फास्ट रहता है, जो भी आपका यहाँ पे रहता है। समझ गए। अब देखिए डीप आईटीएम में अगर चल जाइएगा तो ये सब हो गया। देखिए कॉल साइड का हो गया, ये आईटीएम इन द मनी, इधर हो गया ये आउट ऑफ द मनी, इधर हो गया इसका अब आउट ऑफ द मनी, इधर हो गया इसका इन द मनी। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा क्या है कि अगर डीप आईटीएम में, डीप आईटीएम चाहे इधर आपका हो गया कॉल साइड का इधर डीप आईटीएम, और इधर आपका हो गया आपको पुट साइड का आईटीएम। ठीक है, डीप का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए अगर एटीएम के पास में, एटीएम के पास में तो ये मूव करेगा 0.5 एटीएम के पास में। ये अगर अब डीप चले जाइएगा ना तो ये मूव करेगा 0.9, 0.9, 0.9। ठीक है, 0.9 है, 0.09 नहीं है। ठीक है, 0.9 मूव करेगा। ठीक है, ओटीएम पर जो मूव करेगा ना ये 0.1 करेगा, 0.1। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि आउट ऑफ द मनी का नहीं लेना चाहिए प्रीमियम। समझ गए, प्रीमियम नहीं लेना चाहिए आउट ऑफ द मनी का। समझ गए। तो एटीएम के पास का जो ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब उसका जो डेल्टा है, ऑप्शन के पास का जो डेल्टा है स्ट्राइक प्राइस का, एटीएम के पास का जो डेल्टा है ये आपका मूव करेगा 0.5। और डीप आईटीएम आपको इधर चला गया, इधर चला गया, डीप आईटीएम में मूव करेगा 0.9। और आपका ओटीएम आउट ऑफ द मनी हो गया इधर, इधर मूव करेगा आपको 0.1। समझ गए, इसलिए ओटीएम का नहीं लेना चाहिए प्रीमियम। समझ गए, इसलिए इग्नोर करना चाहिए। अब थीटा देखिए, थीटा, थीटा तो इधर बता रहा हूँ तो समझ, इधर भी बता रहा हूँ, इन्हें एक सेट का बता रहा हूँ। ठीक है, थीटा देखिए क्या है, ये हर दिन क्या होता है ना, इसका वैल्यू गिरता जाता है थीटा का। हर दिन ये थीटा गिर रहा है, अब इसको किसको गिरा रहा है, प्रीमियम को गिरा रहा है। समझ गए, ये हर दिन जैसे जैसे एक्सपायरी होगा, मान के चलिए आज 12 तारीख है, इसका 17 तारीख एक्सपायरी थे, तो हर एक दिन ये घट रहा है ये। समझ गए, हर दिन क्या हो रहा है, ये इसका वैल्यू घट रहा है। समझ गए, तो मान के चलिए ये अगर घट रहा है तो ये किसको घटा रहा है, प्रीमियम को का रेट घटा रहा है। अभी मान के चलिए कि यहाँ का देखिए 25,800 का प्रीमियम 122 है। ठीक है, मान लीजिए 2 दिन भी मार्केट अगर इसी रेंज में रह गया तो 122 का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 100 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और इसका 17 फरवरी होते होते ये घुस जाएगा कहाँ, ओटीएम तरफ आ जाएगा, ये ओटीएम तरफ आएगा। इसका प्रीमियम लास्ट में कितना बचेगा, 0.05 किंग। ठीक है, समझ गया, क्योंकि आपने सेलर्स को क्या दिया है, इस एक्सपायरी तक का, इस एक्सपायरी तक का इसका प्रीमियम का आपने पैसा दिया है कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि ये प्रीमियम ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाएगा, इसका प्रीमियम ऊपर जाएगा। उसी तरह का आपको लग रहा है इस डेट तक नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे इसका एक्सपायरी चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगला का भी आप देख सकते हैं, अगला एक्सपायरी तक का भी देख सकते हैं, या किसी भी इंडेक्स का देख सकते हैं यहाँ से चेंज करके। तो एक मैं बता रहा हूँ तो टोटल में सेम होगा। समझ गए, सिर्फ आपका इसका स्ट्राइक प्राइस अलग रहेगा, बाकी आपको पुट बाय आईबी सब अलग रहता है, बाकी आपको टोटल जो बता रहा हूँ सब सेम रहेगा। बाकी आप किसी का भी एक्सपायरी वगैरह चेंज करके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी सेंसेक्स। ठीक है, तो एक मैं बता रहा हूँ तो टोटल में सब सेम है। यहाँ से मैं इसको निफ्टी कर देता हूँ, यहाँ से
निफ्टी कर दिया, इसको 17 फरवरी ही रहने दिए। ठीक है, तो एक मैं बता रहा हूँ तो टोटल में सेम काम करेगा ये आपका, समझ गया। तो थीटा मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, थीटा मान के चलिए -8 गिर गया, मान के चलिए थीटा गिर गया, रोज मान के चलिए ऑप्शन भी गिर रहा है, ये जब गिरा थीटा गिरा -8, तो आपका क्या इधर का भी प्रीमियम भी क्या होगा 0.8 करके गिर जाएगा या -10 करके गिर जाएगा, तो इधर भी, समझ गया, ये थीटा, समझ गया। कहने का मतलब एक्सपायरी के पास थीटा बहुत क्या होगा, बहुत तेजी, एक्सपायरी डे के दिन जो एक्सपायरी मतलब पास होगा, जैसे कि आज एक्सपायरी है तो क्या होगा, बहुत फास्ट तेज़ी से एकदम क्या होगा, मेल्ट होगा ये, समझ गए। तो जितना ही मेल्ट होगा, ये जो मेल्ट होके गल रहा है, इसका जितना जो प्रॉफिट या एडवांटेज आप बोलिए वो जाएगा किसको, सेलर्स को जाएगा, तो सेलर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, समझ गए। इसलिए सेलर्स को थीटा मतलब सूट करता है, समझ गए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए जैसे कि आज इसका एक्सपायरी है, सेंसेक्स का देखिए एक्सपायरी है, तो देखिए इधर का जो आपको प्रीमियम बचेगा ना, ये देखिए इधर आउट ऑफ द मनी का ये आपको 0.5 आ जाएगा, देख सकते हैं इधर का, मतलब इधर का आउट ऑफ द मनी है, इधर का बाकी इधर का जो बच गया जाएगा ना आईटीएम का, ये आपको बचेगा, इसका आपको इंटरेस्टिंग वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, देखिए ये आपको प्रीमियम इसका मेल्ट होकर ख़त्म हो जाएगा, देखिए लास्ट में 0.5 बचेगा, देखिएगा ये देखिए ये जितना है ना सब 0.5 बचे जाएगा, जो भी ओटीएम में बचाएगा बचा रह गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखिए कॉल वाई क्या है और पुट वाई क्या है, तो कॉल वाई पुट वाई क्या बताता है, जहाँ जितना कॉल वाई रहेगा वो क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस पास कौन रहता है, सेलर्स रहता है, रेजिस्टेंस पास सेलर्स रहता है। ठीक है, और जहाँ जितना पुट वाई ज़्यादा रहेगा वो क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, तो वहाँ सपोर्ट का काम करेगा, मतलब वहाँ पे सपोर्ट बन गया, समझ गया। सपोर्ट पास कौन रहता है, बायर्स रहता है, तो देखिएगा सपोर्ट पास से ऊपर जाता है रेजिस्टेंस तक, फिर रेजिस्टेंस से बायर सेलर्स रहता है, उसको जाने नहीं देता मार्केट को, तो नीचे आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल वाई कहाँ पे है, सेंसेक्स का, देखिए चलिए सेंसेक्स का लगा दिया हूँ, तो सेंसेक्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको देख सकते हैं कॉल वाई है यहाँ पे 84,000 पास, तो 84,000 का क्या हो गया, आपको सपोर्ट का काम करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ गए। तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठने में दिक्कत करेगा, देख सकते हैं 84,000। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको कॉल वाई कहाँ पे, यहाँ पे 83,900, देखिए यहाँ पे, तो इसको निकलने में मार्केट प्रॉब्लम करेगा। उसका देखिए पुट वाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, देखिए सबसे ज़्यादा पुट वाई आपका है यहाँ पे 83,700 पास, देख सकते हैं इस एरिया पास है, देखिए तो यहाँ क्या है, सपोर्ट का काम करेगा, यानी फर्स्ट सपोर्ट आपका 83,700 हो गया, यहाँ से नीचे गिरने का चांस कम रहेगा, हालांकि चेंज हो सकता है बाद में, फिलहाल के लिए फिर 83,800 है, देख सकते हैं दूसरा ये सपोर्ट है आपका, समझ गए। ये आपका दूसरा सपोर्ट है। तो आपको कॉल वाई क्या बताता है, जहाँ जितना ज़्यादा कॉल ओ वाई है वो आपको बताएगा, मतलब ओ वाई कॉल ओपन इंटरेस्ट हो गया आपका। ठीक है, वो आपको क्या बताता है, जहाँ कॉल वाई ज़्यादा है वो आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ पुट ज़्यादा ओ वाई रहेगा वो आपको सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद थर्ड भी आप देख लीजिए, थर्ड का है आपका, थर्ड है आपका 83,800 पास, तो ये आपका फिर यहाँ का, ये आपको इधर से ये आपको क्या काम करेगा, यहाँ पे जो है ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये देखिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ये 850 के आसपास चल रहा है, तो ये तो खैर इसको टप चुका है, लेकिन इसका मेन जो फिर यहाँ आप देख सकते हैं टॉप का भी 84,000 पास है मेन सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। और इधर साइड जो है आपका पुट वाई में, इधर में आपका 4,15,000 83,700 ये आपको है सपोर्ट। तो इससे ज़्यादा मार्केट आज अभी फ़िलहाल नहीं गिरना चाहिए, अगर चेंज हो तो फिलहाल अलग बात है, लेकिन ये अभी जब आप कर रहे हैं ये तब का डेटा है। ठीक है, तो समझ गए टोटल का, आप समझ गए RHO वीगा गामा थीटा डेल्टा AB कॉल, और ये तो खैर प्रीमियम है, कॉल पता ही है आपको, लग रहा है 83,800 से 84,000 85,000 जाएगा, तो हम लोग कॉल का प्रीमियम बाई करते हैं। अल्लाह को लग रहा है कि 83,500 आ जाएगा तो हम लोग पुट का प्रीमियम बाई करते हैं, सीधी सी बात है, समझ गए। ठीक है, बाकी आप अपना एक्सपायरी यहाँ से चेंज कीजिए करके भी देख सकते हैं, टोटल आपको यहाँ से दिख जाता है, और आपको स्टॉक में भी रहता है। मैं आपको स्टॉक का भी दिखा देता हूँ एक बार, देखिए मैं आपको स्टॉक का भी एक बार, जैसे कि स्टॉक
फ्यूचर में भी सब सेम रहता है, क्योंकि देखिए 5,500 प्लस कंपनी इंडियन मार्केट में, उसमें से आपका करीब 200 के आसपास में फ्यूचर एंड ऑप्शन है स्टॉक में, कम में नहीं, जैसे इसमें देख सकते हैं। देखिए इसमें भी सब सेम है ना, सेम देख सकते हैं। टोटल अभी चल रहा है 4,093 के आसपास चल रहा है। आपको लग रहा है 4100 या 4200 जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और नीचे जाएगा तो नीचे का। बाकी देख सकते हैं इसमें भी RHO बीघा, गामा, थीटा, बेगा टोटल है, पुट वाई, कॉल वाई, देख सकते हैं टोटल सेम है। ठीक है, तो आप समझ गए RHO बीघा, गामा, थीटा, बेल्टा ये सब क्या काम करता है, ऑप्शन को प्रीमियम मूव इसी के थ्रू आता है। समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी समझ में नहीं आया तो कमेंट से पूछ ही सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।